हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर। सो लास्ट क्लास में हमने जितना भी कवर किया है वो आता था वाटर सप्लाई के अंदर, वाटर सप्लाई के अंदर। उसमें क्या है, हम जो वाटर कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोवाइड तो ठीक है कर रहे हैं, हम कहाँ से, सपोज नदी से कर रहे हैं या कहीं सब कोई भी एक जगह से प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज एक्स जगह से हम वाई जगह में कर रहे हैं, सो एक्स जगह पॉल्यूटेड भी रह सकता है, सो वहाँ से वाटर की क्वालिटी डिग्रेड भी हो सकती है। तो पहले हम क्वालिटी ऑफ वाटर, कितना पानी चाहिए ये चेक किए, फिर उसको क्वालिटी चेक किए, क्वालिटी की पानी सही है कि नहीं, फिर उसको ट्रीट किए। ट्रीटमेंट में क्या आ गया, प्लेन सेडिमेंटेशन आ गया, फिर आपका कोगुलेशन में आ गया, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन और आपका फिल्ट्रेशन आ गया। उसके बाद आया आपका फिल्ट्रेशन के बाद आपका डिसइंफेक्शन, उसके बाद आपका फिर आपका सप्लाई है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर से ऐसा कुछ हुआ। इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप चेक कर लीजिएगा। सो जब वाई है, कम्युनिटी है जो, वो वाटर का यूज़ किया, जब वाटर का यूज़ किया तो उससे कुछ वेस्ट वाटर भी प्रोड्यूस होगा, वेस्ट वाटर। सो इसको क्या है, इसको हमें वापस डिस्पोज करना पड़ेगा ना, इसको तुरंत डिस्पोज करना पड़ेगा रिसाइकल करके, पानी को हमको रिसाइकल करके डिस्पोज करना पड़ेगा। सो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, डेट इज वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर हमने एनवायरनमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है वाटर सप्लाई, फिर नेक्स्ट है वेस्ट वाटर, थर्ड आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, लास्ट आपका नॉइज पोल्यूशन। सो इसमें फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया, डेट इज वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है आपका वेस्ट वाटर। उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव टू क्विकली ड्रेन वेस्ट वाटर अवे फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी से तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको वेस्ट वाटर को ड्रेन कर सके। ठीक है, अगर इसको ड्रेन ना करेंगे तो वेस्ट वाटर वहीं एक्यूमुलेट होते जाएगा, सो नया वेस्ट वाटर आते जाएगा तो बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर हो जाएगा। ठीक है, टू मेक वेस्ट वाटर फिट टू डिस्पोजल, अब डिस्पोज तो करेंगे, सपोज रिवर है, अब वेस्ट वाटर को कहाँ डिस्पोज करते हैं, कहीं पानी में या ऐसी जगह डिस्पोज करेंगे ना। सपोज आप रिवर में डिस्पोज किए, अगर वो वेस्ट वाटर की क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी सो रिवर को भी पॉल्यूट कर देगा। सो इसमें क्या करते हैं, हम वेस्ट को कुछ हद तक ट्रीट करते हैं ताकि रिवर में जाके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि रिवर की प्रॉपर्टी रहती है सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, वो वेस्ट को भी ट्रीट कर सकता है लेकिन उसकी भी कुछ कैपेसिटी रहती है, ये हम आगे देखेंगे। सो इसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे ताकि वो डिस्पोजल के लिए फिट हो। ठीक है, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। ओके, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आपका सीवेज पहले भी सुने होंगे, ये होता है लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस बाय कम्युनिटी, जो कम्युनिटी से लिक्विड वेस्ट होता है उसको सीवेज बोलेंगे। अब कम्युनिटी कौन से टाइप्स के लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस करती है? आपके इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर आ रहा है, लिक्विड वेस्ट आ रहा है, या डोमेस्टिक वेस्ट से वाटर है, फिर आपका जो स्टॉर्म वाटर है, जो आपका रेन है, बारिश है, उससे भी जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम सीवेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका सीवेज हुआ। नेक्स्ट है सलेज, है ना, सीवेज सलेज क्या है, ये लेस ऑफेंसिव है, मतलब इतने इसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स नहीं रहते, लेस ऑफेंसिव लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस बाय कम्युनिटी। अब इसमें क्या आता है, वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, वॉश बेसिन, किचन सिंक, स्टॉर्म वाटर, ये सब इसमें आते हैं। सो ये हो गया सलेज। सीवेज आपका टोटल लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम कम्युनिटी, सलेज आपका लेस ऑफेंसिव लिक्विड वेस्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है सीवर। सीवेज आपका लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम कम्युनिटी तो हो गया, लेकिन उसको जो डिस्पोज कर रहा है वो किसको थ्रू डिस्पोज होगा, कुछ किसी से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। सो वो आपका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वो कंड्यूट के थ्रू होता है, कंड्यूट विच कैरी सीवेज। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको नाली या नाला, आपके लोकल लैंग्वेज में कुछ हो सकता है, कुछ अलग बोलते होंगे, तो कंड्यूट विच कैरी सीवेज। अब ये सीवर हो गया। नेक्स्ट है सीवरेज। सो नेटवर्क ऑफ सीवर यूज्ड इन कलेक्शन, कन्वेंस एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज, इसको हम सीवरेज बोलते हैं। सो ये कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स हो गए। नेक्स्ट आपका ड्राई वेदर फ्लो। अब जो सीवेज रहता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, ड्राई वेदर फ्लो और आपका वेट वेदर फ्लो में कन्वर्ट कर उसको डिवाइड कर सकते हैं। ड्राई वेदर फ्लो में क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय कम्युनिटी। जो सीवेज था उसमें इंडस्ट्रियल भी आ रहा है, डोमेस्टिक आ रहा है, स्टॉर्म वाटर भी आ रहा है। इसमें क्या डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल को ड्राई वेदर बोलेंगे, और वेट वेदर इसको स्टॉर्म वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम कम्युनिटी। ठीक है, स्टॉर्म वाटर को वेट वेदर फ्लो के अंदर आ गया। ठीक है, सो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं सीवेज को। ठीक है, नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज अगेन आपका नेटवर्क ऑफ सीवेज रहता है। सो टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम में आपके 2 सिस्टम आ गए, कंबाइंड सिस्टम एंड सेपरेट सिस्टम। तो ओनली वन सीवर इज एम्प्लॉयड विच कलेक्ट्स ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो।
ड्राई वेदर फ्लो और वेट वेदर फ्लो दोनों क्या है आपके, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होता है आपका सीवेज रहता है, सीवेज। तो अगर इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो एक ही सीवर एम्प्लॉय करते हैं, उसको कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। तो सेपरेट सिस्टम नाम से समझ में हो गया, टू सेपरेट सिस्टम, इसको मिटा देते हैं, टू सेपरेट सीवर्स आर एम्प्लॉयड फॉर ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो के लिए अलग है, वेट वेदर फ्लो के लिए, दोनों के लिए अलग है, तो सेपरेट सिस्टम हो गया। अब एक कंबाइंड हो गया, एक सेपरेट हो गया, और एक हो गया पार्शली सेपरेटेड और पार्शली कंबाइंड। तो ये सेपरेट के लिए भी यूज किया जा सकता है और कंबाइंड के लिए भी यूज किया जा सकता है। टू सीवर्स आर एम्प्लॉयड, दो सीवर रहने चाहिए। अंडर नॉर्मल रेनफॉल पीरियड इट एक्ट एज सेपरेट सिस्टम। अगर नॉर्मल रेनफॉल है तो सेपरेट हो गया, अगर हैवी रेनफॉल है तो कंबाइंड सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हुआ, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। इससे अगर आया भी, वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, अगर पूछेगा भी तो 1 मार्क्स से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है, अब जो ड्राई वेदर फ्लो वेट वेदर फ्लो है, इसका एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका एस्टिमेशन वेट वेदर फ्लो का और आपका ड्राई वेदर फ्लो का। अब ये ड्राई वेदर फ्लो वेट वेदर फ्लो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि ड्राई वेदर फ्लो क्या है या वेट वेदर फ्लो कितना है, ये आपका आगे के चैप्टर्स में इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। तो पहला है ड्राई वेदर फ्लो, इसमें क्या है आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ये आपका कम्युनिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कम्युनिटी मतलब आपके जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा आपका ड्राई वेदर फ्लो होगा। तो मतलब बोल सकते हैं क्यू ऑफ ड्राई वेदर फ्लो इज इक्वल टू या इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्राई वेदर फ्लो है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन इनटू आपका, सपोज 1 लाख लोग हैं लेकिन हर का इंडिविजुअल का एवरेज पर कैपिटा सीवेज फ्लो पता है, पर कैपिटा सीवेज फ्लो मतलब एक आदमी कितना सीवेज प्रोड्यूस कर सकता है वो पता है, तो इसको इंटू कर देंगे पॉपुलेशन से, तो टोटल आपका ड्राई वेदर फ्लो आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है एकदम। लेकिन पर कैपिटा सीवेज फ्लो क्या है, कभी कभी पता नहीं रहता। सो इसके लिए क्या करते हैं, पॉपुलेशन तो आपको ठीक है, ये तो पता ही रहना चाहिए, इनटू एक पॉपुलेशन, एक आदमी कितना पानी यूज करेगा ये पता रहता है। ठीक है, पर कैपिटा वाटर सप्लाई, ठीक है, इनटू फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है, फैक्टर है कि सपोज आपको एक्स अमाउंट ऑफ पानी प्रोड्यूस आपको मिला, उस आपको एक्स अमाउंट ऑफ पानी यूज किए, लेकिन उसमें आप वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करेंगे ना, सो वाई आपका वेस्ट वाटर हो जाएगा, जो फैक्टर हो जाएगा वाई बाय एक्स, या कितना टाइम्स आप पानी को वेस्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.8 टाइम्स हो सकता है, 0.6 0.7 जो भी, ये अप्रॉक्स इस रेंज में रह सकता है। ठीक है, सो ये आपका फैक्टर हो गया। सो इसी प्रकार से ड्राई वेदर फ्लो हो गया आपका, एक तो पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा सीवेज फ्लो, लेकिन ये आमतौर पे दिया नहीं रहता है ना, अगर दिया तो अच्छी बात है डायरेक्टली यूज कर लें, लेकिन नॉर्मली इसको कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा वाटर सप्लाई, एक आदमी कितना पानी यूज करता है। अब कितना पानी यूज करता पता है, उस हिसाब से आपको पता है कि आपका फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या, अकाउंट फॉर परसेंटेज ऑफ वाटर सप्लाई कन्वर्ट्स इनटू वेस्ट वाटर, कितना पोर्शन वाटर का आप वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो ये ड्राई वेदर से आ गया है ना। ओके, अब निकालते हैं हम वेट वेदर फ्लो। ये किसके कारण हो रहा है, ये आपका स्टॉर्म के कारण हो रहा है, मतलब रेनफॉल के कारण हो रहा है ना, रेनफॉल के कारण हो रहा है। हम पढ़े भी थे, हाइड्रोलॉजी में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। रैशनल फॉर्मूला, इससे क्या मिलता था हमें, आप डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना है ये निकलता था, तो जितना मैक्सिमम डिस्चार्ज है, जितना ज़्यादा फ्लड है, वही क्या है, वो आपका वेट वेदर फ्लो है। सो क्यों आपका वेट वेदर फ्लो क्या हो जाएगा, और AIR क्या है आपका, ऑल इंडिया रैंक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। वेट वेदर फ्लो आपका AIR ऑल इंडिया रैंक। अब कुछ इसको AIR/360 या कुछ ऐसे करके अलग अलग टाइप के लिखते हैं, उसमें क्या है वो इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं कि A आप हेक्टेयर में ही लेना, आपका जो रेनफॉल इंटेंसिटी उसको mm/r में ही लेना है ना, वो आपका यूनिट फिक्स कर देते हैं। लेकिन आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म रखो यूनिट, इसमें अगर मीटर में रखे हो, इसको मीटर पर सेकंड में रखे हो, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इंपेरिकल में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये आपका एरिया हो गया। ये R ध्यान रखना रेनफॉल इंटेंसिटी है, कई बार स्मॉल आई को रेनफॉल इंटेंसिटी बोलते हैं, इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी आप R से लिए, रेनफॉल इंटेंसिटी। और जो I है वो रन ऑफ फैक्टर है, ये आपका डायमेंशन लेस रहता है। क्यों, क्योंकि ये रहता है R/, ये आपका रहता है रन ऑफ बाय रेनफॉल है ना, R/P, ये आपका रन ऑफ, ये आपका रेनफॉल है ना,
ये आपका रेनफॉल। तो दोनों का यूनिट डेप्थ ही हो जाएगा, तो ये आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। रन ऑफ फैक्टर, कितना परसेंट, कितना फैक्टर ऑफ पानी रेनफॉल का रन ऑफ में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हो गया आई। ठीक है, अगर आपका कुछ एरिया वाटरशेड अलग अलग एरिया का अलग अलग आई है, सपोज इसका I1 है, I2 है, I3 ऐसा है, तो हमें तो कंबाइंड आई चाहिए ना, तो इसका रहता है आपका वेटेड मेथड से इसको निकाल सकते हैं। A1 I1 प्लस A2 I2 अप टू AN IN बाय टोटल ए, तो ये आपका आई निकल जाएगा। ठीक है, इसका आ गया एरिया, तो आपको पता ही है वाटरशेड का एरिया। रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सपोज हमें तो पता है ना पानी कितना गिर रहा है, तो उससे रेनफॉल इंटेंसिटी निकाल लेंगे, लेकिन हमें कुछ जो पानी गिर रहा है उसी के लिए थोड़ी ना डिज़ाइन करना है, हमें तो इसके लिए डिज़ाइन करना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी गिरे ना, तो उसको भी आपका जो सीवर है उसको आराम से डिस्पोज कर सके। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इंपेरिकल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, R इज इक्वल टू 25.4 A बाय TC प्लस B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ए और बी क्या है, ये आपके कांस्टेंट्स है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इसमें आपका फिक्स्ड यूनिट में रखना है। टीसी क्या, ये टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये आप पढ़े हैं हाइड्रोलॉजी में। सपोज आपका वाटरशेड है ना, तो आपका सपोज ये आपका आउटलेट है, सो सपोज एकदम जो रिमोटेस्ट लोकेशन है उससे यहाँ पर पानी जाने में या रन ऑफ जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम वाटरशेड में किसी भी रिमोटेस्ट पॉइंट से सबसे ज़्यादा टाइम कौन से पॉइंट से लगेगा, सपोज ये पॉइंट से लगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट में पानी जाने में कितना टाइम लगेगा, टी, सपोज टीसी बोलते हैं, टीसी, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन टाइम। ठीक है, टाइम टेकन टू फॉर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू फ्लो फ्रॉम रिमोटेस्ट लोकेशन ऑफ द वाटरशेड टू द आपका आउटफ्लो। ठीक है, सो ये आपका टीसी हुआ। सो जो टीसी है ना, ये आपका मिनट में रखना है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपका आर रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, इसका यूनिट आएगा आपका mm पर आर में, mm पर आर। अब ये टीसी है, आर पता है, ए और बी क्या है, सपोज आपका टीसी तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो फिक्स्ड है, कितना टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए। अब जरूरी नहीं है ना, पानी सपोज 1 घंटा है, यहाँ पर अगर पानी गिरे तो 1 घंटा में यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन जरूरी नहीं है पानी 1 घंटा के लिए गिरे, हो सकता है आधा घंटा के लिए गिर रहा है, या हो सकता है 1.5 घंटा के लिए गिर रहा है। तो सपोज आपका पानी जो है वो टी जो है वो 5 to 20 मिनट्स के लिए गिर रहा है। सो ए हो जाएगा आपका 30 और बी हो जाएगा आपका 10, 5 से 10 में 30 और 10। ठीक है, लेकिन अगर t ग्रेटर देन 20 मिनट है, ग्रेटर देन 20 मिनट, तो आपका a क्या हो जाएगा, वो आपका 40 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 20। ग्रेटर देन 20 तो ये 20 हो गया, इंटू 2 आपका a 40 हो गया। 5 to 20 में ये आपका 10 कम कर लो, ये आपका 10 कम कर लो, तो ये हो जाएगा 10, ये 30। सो ये t हो गया, t यहाँ सब सॉरी, तो टी के बेसिस में ए और बी निकाल लेंगे, ए और बी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपको पता ही है। तो टीसी और ए और बी के टर्म्स के कारण हमें आर मिल जाएगा, तो ये एमएम पर आर में आएगा। ठीक है, सो क्यू क्या रहता है वेट वेदर फ्लो में, आपका ए आई आर। इसीलिए कुछ लोग क्या करते थे, इसको एमएम पर आर में करते थे, इसको हेक्टेयर में करते थे, तो ए आई आर 360 ऐसा कुछ लिखते थे। ये सब ध्यान मत ना, ए आई आर आप करना, एमएम पर आर में ना उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ये आपका मीटर स्क्वायर में रख देना, तो मीटर स्क्वायर ये एमएम मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका वेट वेदर फ्लो आ जाएगा। वेट वेदर फ्लो ए आई आर, इसको याद करने का तरीका ऑल इंडिया रैंक, गेट देंगे तो उससे रैंक आएगा, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे तो उसमें रैंक आता है, ऑल इंडिया रैंक। ये आपका एरिया हो गया, ये आई आपका रन ऑफ फैक्टर हो गया, डेट इज आर बाय पी, ये आपका रन ऑफ है, ये आपका प्रेसिपिटेशन है, आर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी हो गया। कई ये कैपिटल रेनफॉल इंटेंसिटी को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल आई है, ये ध्यान रखना। अब हर एरिया का अलग अलग आई रह सकता है, तो हमें वाटरशेड का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा ए आई इंटू सिग्मा ए आई डिवाइड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 25.4 इंटू ए बाई टी सी प्लस बी, वेयर टी सी इज टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मिनट, वेयर आर इज इन एम पर आर, उसको चेंज कर लेंगे यहाँ पर जब रखेंगे तो। ए और बी, अगर टी ग्रेटर देन 20 है तो बी 20 हो जाएगा, ए आपका 40 हो जाएगा, लेकिन अगर टी 5 से 10 के बीच में तो बी आपका 10 कम कर देना, 10 और ये 30 हो गया, प्लस 20 कर देना, यहाँ पर भी प्लस 20 किया, यहाँ पर भी प्लस 20 कर देना, तो ये वेट वेदर फ्लो आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ड्राई वेदर फ्लो वेट वेदर फ्लो है ना, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कभी आज तक कि डायरेक्टली बताओ वेट वेदर फ्लो है ड्राई वेदर फ्लो कितना है, वो आगे जब पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा कि ड्राई वेदर फ्लो कितना है, या उसका यूज़ करके हमें आगे सॉल्व करना रहेगा ड्राई वेदर फ्लो या वेट वेदर फ्लो से।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ सीवर। अब हमें जो पानी मिला, सब चाहे वो ड्राई वेदर फ्लो है या वेट वेदर फ्लो है, इसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? इसको सीवर डिस्पोज ऑफ करेगा। तो सीवर को भी तो हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। सो किसके बेसिस में डिज़ाइन होगा? क्यू के बेसिस में। तो वही हमें डिज़ाइन करना है। तो सीवर्स आर डिजाइंड एज ओपन चैनल थ्रू क्लोज कंड्यूट्स आर यूज। अब जो सीवर रहते हैं ऑल्दो क्लोज रहते हैं, पाइप्स रहते हैं क्लोज रहते हैं, तो उसको कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि क्लोज कंड्यूट की तरह आपको डिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन वो क्लोज कंड्यूट से डिज़ाइन नहीं होता, वो एज अ ओपन चैनल में डिज़ाइन होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन चैनल क्लोज चैनल कंड्यूट्स में, इसमें जो आपका फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है ड्यू टू प्रेशर होता है, ड्यू टू प्रेशर, और इसमें होता है जो थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, तभी कंड्यूट्स को थोड़ा स्लोपिंग में लगते हैं ताकि अपने आप फ्लो कर सके। ठीक है, सो ये ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण फ्लो होता है। अब टू डिजाइन सीवर्स फॉलोइंग इक्वेशंस आर यूज्ड। कौन कौन से इक्वेशन हो तो यूज होते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू AV, सिंपल फॉर्मूला। मैनिंग्स इक्वेशन V इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। मैनिंग्स इक्वेशन दो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी में नहीं आगे भी कई जगह यूज आते रहेगा। आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, आपका मैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से निकाल के यहाँ निकाल लेंगे तो आपका Q आ जाएगा। Q तो आपको पता ही रहता है, हमें तो डिज़ाइन करना है ना, Q तो आपको पता है, तो वेलोसिटी पता रहेगा तो एरिया निकल जाएगा, उसके बेसिस में आप कुछ भी रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। सर्कुलर ज्योमेट्री इज प्रीफर्ड, मोस्टली सर्कुलर ज्योमेट्री हम प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आपका फ्लो वेलोसिटी शुडंट बी टू हाई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्कोरिंग, और इट शुडंट बी टू लो टू प्रिवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सेटलिंग। अब सपोज आपका यहाँ पर पाइप है, तो जो पानी है वो फ्लो करेगा तो कुछ वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो दो वेलोसिटी रहता है, एक होता है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, फिर दूसरा रहता है आपका सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी है ना इस रेंज में रहना चाहिए, इतना ज़्यादा भी ना हो कि नॉन स्केलिंग से ऊपर हो जाए। अगर नॉन स्केलिंग से ऊपर हुआ तो वेलोसिटी इतना ज़्यादा होगा कि उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे ये पाइप से टकराएंगे तो इसको क्या डैमेज कर सकते हैं, तो हमें डैमेज नहीं करना है, तो उससे कम रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। अब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से ज़्यादा रहना चाहिए, क्यों? अगर सपोज वेलोसिटी इससे कम रहा तो वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। सो वो आपके पाइप्स में, सीवर्स में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, उस पर जमा होते जाएंगे, तो पानी अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। सो ये आपको ज़्यादा रखना है ताकि पार्टिकल्स उसी में बहे और आपका सेल्फ क्लीन करते रहे। तो ये जो वेलोसिटी है नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी से कम रहना चाहिए और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से ज़्यादा रहना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा गया, वो आप समझ लेना। ठीक है, तो केस वन आपका, अब दो केस हो सकते हैं, वैसे तो तीन चार नॉर्मली आपके तीन केस रहते हैं, व्हेन सीवर्स रनिंग फुल, फिर दूसरा केस व्हेन सीवर रनिंग हाफ, तीसरा केस आपका दोनों नहीं है, मतलब आपका एक तो पूरा फुल हो रहा है, एक हाफ फ्लो कर रहा है, एक पानी इधर भी फ्लो कर सकता है, चाहे इधर है या इधर है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ये दो मैं दो केस पढ़ाऊंगा, व्हेन सीवर्स रनिंग फुल या सीवर्स रनिंग हाफ। अगर आपको ये पढ़ना है तो बेसिक मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर सकते हो, ऑल्दो इतना कभी पूछा नहीं जाता। ठीक है, ओके। व्हेन सीवर्स रनिंग फुल, तो उसके लिए हमें डिस्चार्ज निकालना है। आपका फुल रनिंग कर रहे हैं, है ना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू AV, कंटिन्यूटी इक्वेशन। एरिया क्या हो जाएगा? पूरा, जब पानी पूरा फ्लो कर रहा है तो पूरा एरिया लेंगे, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाई सीवर, तो ये जाएगा π/4 d²। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं π/4 d², वेयर d इज डायमीटर ऑफ सीवर। ठीक है, अब वेलोसिटी मैनिंग्स इक्वेशन 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो जो n है s है वो तो आपका सीवर पे कैसा उसका प्रॉपर्टी है, कैसा आपको रखें उसके ऊपर डिपेंड करता है। r क्या है? r है एरिया बाय पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? फुल फ्लो में आपका पूरा पैरामीटर लेंगे ना, पूरा फ्लो हो रहा है करके, तो पैरामीटर हो जाएगा πd/2। वैसे तो पाई r रहता है तो d के टर्म से πd/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा πd²/4 बाय πd/2, तो ये हो जाएगा d/2। ठीक है, ये आपका r हो गया d/2। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, सॉरी ये आपका पैरामीटर जो है, पैरामीटर πd है ना। पैरामीटर क्या होता है? 2πr रहता है पूरा फ्लो करने के लिए, तो पैरामीटर आपका d के टर्म्स में क्या हो जाएगा? πd हो जाएगा। सो यहाँ आपका πd रखेंगे तो ये हो जाएगा d/4, r इज इक्वल टू d/4। सो q इज इक्वल टू हो गया π/4 d² इंटू 1/n d/4 टू द पावर 2/3 और s टू द पावर 1/2। ये कौन से केस में? व्हेन सीवर्स रनिंग फुल, तो उस केस में आ गया π/4 d² 1/n r दैट इज d/4 टू द 2/3 s टू द पावर 1/2 व्हेन सीवर्स रनिंग फुल। नेक्स्ट है आपका व्हेन सीवर्स रनिंग हाफ फुल।
अगर आपका हाफ फुल रह रहा है तो उस केस में आपका डिस्चार्ज कितना होगा। एक्चुअली में तो डिस्चार्ज पता है, डिस्चार्ज पता रहेगा ना, तो ये आपका पता रहेगा कि अगर हाफ फुल है तो उस केस में आपका डेप्थ कितना ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो डेप्थ कितना हो जाएगा, ये आपका डेप्थ कितना हो गया, ये आपका d/2 हो गया, मतलब जितना डायमीटर ऑफ सीवर है वो d/ उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया पूरा फुल एरिया का हाफ हो जाएगा। पूरा एरिया कितना रहता है πd²/4, तो इस केस में कितना हो जाएगा πd/8, उसका हाफ कर देंगे। पैरामीटर पूरे केस में कितना था πd, तो इसमें कितना हो जाएगा πd/2, ये हुआ। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/p। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा पाई तो कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो जाता है, तो ये जाता है d/4, मतलब लेकिन r आपका फुल केस में भी तो d/4 था ना, तो चाहे वो हाफ हो या फुल हो दोनों में आपका d/4 है। हाफ और फुल में ही d/4 है, ऐसा नहीं यहाँ पर भी d/4 यहाँ पर भी d/4, यहाँ आप निकाल कर चेक करना है आपको, लेकिन हाफ और फुल में दोनों में d/4 है, ठीक है। सिंपल है। अब डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया पाई, यहाँ पर d4 नहीं है d² है, तो पाई d²/8 इंटू 1/n इंटू r क्या है d/4 टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया हाफ के लिए। फुल के लिए फॉर्मूला अलग है, हाफ के लिए अलग है। हाफ में आपका सिर्फ एरिया हाफ हो रहा है, ये तो आपका सेम है क्योंकि आर सेम है, बाकी तो आपका प्रॉपर्टी ऑफ सीवर के डिपेंड करता है। तो सिर्फ तो हम बोल सकते हैं अगर हाफ है तो वो क्यू फुल का क्या हो जाएगा, वो आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि एरिया हाफ रहता है, ठीक है। अगर आपको बीच का निकालना है यहाँ का तो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर देना, ये आपको थीटा मिल जाएगा, तो ये आपका हाफ का एरिया, तो ये आपका ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, ये वाला एरिया मिल जाएगा, इसको पूरे एरिया से माइनस कर देना तो ये आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे आप पैरामीटर निकाल सकते हो, ठीक है। इतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ऑल्दो ये कभी पूछा नहीं गया, इसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।